नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बिना किसी हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया। किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण राष्ट्र सेवा के समान। इस मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया और तीरंदाजी में अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में मिक्स्ड रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 202 रन का लक्ष्य रखा और यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात नीदरलैंड्स का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बगैर हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट समाप्त करने के लिए कई स्थानों पर अनेक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन और वो भी एक दिन में स्वाभाविक है, इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान गांव वालों और वनवासियों ने अपनी क्षमताओं और सूझबूझ का जो परिचय दिया है, वो एक दिन दुनिया भर में केस स्टडी का विषय बन जाएगा। भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है। इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार में सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा को याद किया। कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी वे अपना कर्तव्य निभाते रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु प्रसाद ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और देश के दूरदराज क्षेत्रों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कोरोना योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह का भी उल्लेख किया, जिनका कोविड के कारण निधन हो गया था। जब मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती थे तो प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। श्री मोदी ने लोगों से माईगॉव प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक पर आधारित प्रतियोगिता टोक्यो क्विज में भाग लेने की भी अपील की। ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माईगॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। श्री मोदी ने छोटे कस्बे और गांव से आने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में ऐसे अनेक खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के प्रवीण जाधव का उल्लेख किया। वो एक बेहतरीन तीरंदाज हैं। श्री मोदी ने दीपिका कुमारी की भी बात की, जिनका जीवन उतार चढ़ाव वाला रहा है। दीपिका भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में भिवानी के मनीष कौशिक का भी जिक्र किया। मनीष किसान के बेटे हैं। प्रधानमंत्री ने सीए भवानी देवी का भी नाम लिया, जो तलवारबाजी में निपुण हैं। श्री मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे प्रत्येक खिलाड़ी ने संघर्ष किया और वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण भी एक तरह से देश की सेवा ही है। हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। श्री मोदी ने विशेष रूप से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती का उल्लेख किया। उनकी मेहनत से ही आज पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का संकट समाप्त हो गया है। श्री मोदी ने जल संरक्षण की पारंपरिक विधि चाल खाल का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी प्रयासों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर संभव तरीके से पानी का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसून का महत्वपूर्ण समय गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने शास्त्रों की उक्ति नास्ति मूलम अनौषधम का उल्लेख किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के महान चिकित्सक डॉक्टर वीसी राय की जयंती को समर्पित है। श्री मोदी ने कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो डॉक्टरों की मदद के लिए आगे आए। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त भी निकट आ रहा है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायक है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अमृत महोत्सव में कई सामूहिक लक्ष्य तय किए गए हैं। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के तिरुआर गुरुप्रसाद का पत्र भी पढ़ा, जिन्होंने मन की बात में तमिल संस्कृति के बारे में चर्चा करने पर श्री मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नमो ऐप में आज के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित दिलचस्प क्विज उपलब्ध है। ट्विटर पर श्री मोदी ने लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत टोक्यो ओलंपिक खेलों में केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदकों के बारे में तो वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भारत इन खेलों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की बातों ने दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि भारत को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ माईगव प्लेटफॉर्म पर क्विज आयोजित कर रहा है। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भारत के ओलंपिक दल को नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों को 2 मिनट में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतियोगिता पिछले और मौजूदा ओलंपिक खेलों तथा खिलाड़ियों पर आधारित होगी। प्रत्येक गतिविधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी के लिए ई-प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विजेताओं को भारतीय टीम की जर्सी जीतने का भी मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दुलारिया गांव के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वो कोविड रोधी टीका लगवाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दुलारिया गांव के राजेश हिरावे और किशोरी लाल धुर्वे से बात की। इस दौरान श्री मोदी ने गांव वालों को न सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि आसान शब्दों में वैक्सीन को लेकर उनके भ्रम को भी दूर किया। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है और वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री से बात करने के बाद राजेश हिरावे और किशोरी लाल का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। आगे बताएंगे भी, सबसे चौपाल चर्चा करेंगे, सबको कहेंगे, समझाएंगे, उसके बाद खुद भी लगाएंगे, हम औरों को लगवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि दुलारिया गांव के 126 लोग टीका लगवा चुके हैं और जल्द ही बाकी ग्रामीणों का टीकाकरण भी किया जाएगा। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हौसले ऊंचे आसमानों के, लड़ना जानते हैं हर तूफानों से, दुश्मनों के इरादों को करके नाकाम, देश की करते रक्षा विमानों से। आप भी हिस्सा बनिए देश की जांबाज एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बिना किसी हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया। किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण राष्ट्र सेवा के समान। इस मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में दीपिका कुमारी ने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 202 रन का लक्ष्य रखा। और यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात नीदरलैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 64,25,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 50,040 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5,86,403 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,92,51,000 से अधिक हो गई है। लगातार 45वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,258 लोगों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बेयान गांव का उल्लेख किया, जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की और उन्हें ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी। बयान गांव देश का पहला गांव है जहां 100% वयस्क लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया है और वैक्सीन लगाना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। श्री कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में अपने जन्मस्थल परौंख में एक समारोह में ये बात कही। वे राज्य के 5 दिन के दौरे पर हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड रोधी टीके के उत्पादन की समीक्षा के लिए आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद में भारत बायोटेक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बायो सेफ्टी लेवल 3 का दौरा किया। इस अवसर पर श्री मंडाविया ने कहा कि सरकार सबके लिए टीका सुनिश्चित करने के लिए सभी टीका निर्माताओं के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कोविड रोगियों की संख्या में कमी को देखते हुए प्रतिबंधों में और छूट देने का फैसला किया गया है। कल सुबह 5 बजे से लागू होने वाले इन छूट का ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट के कारण पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली में कोविड की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ गतिविधियों की अनुमति देने का फैसला किया है। जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या की सीमा भी 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, होटल, जिम और योग संस्थान के मालिक कोविड की रोकथाम से जुड़े उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्पा, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम को खोलने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में ये सभी प्रतिबंध और निषेध अगले महीने की 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी ज़ेन उद्यान और कैज़ेन अकादमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं और भविष्य के लिए साझा विजन है। उन्होंने कहा कि जापान में ज़ेन भारत के ध्यान के समान ही है। जैन गार्डन और काइजन एकेडमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, हमारे नागरिकों को और करीब लाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े हमले को टाल दिया है। पुलिस ने आईईडी बरामद कर आतंकवादियों द्वारा हमले को अंजाम देने की साजिश नाकाम की।
पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा इस आईईडी का इस्तेमाल भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने के लिए करना चाहता था। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी कई संदिग्धों के पकड़े जाने की संभावना है। बड़ी मात्रा में पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री से जम्मू में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। इससे पहले आज यहां ड्रोन से हमला भी किया गया। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों ने लगातार 2 महीने तक शुद्ध निकासी करने के बाद जून में फिर निवेश किया है। इस महीने की 25 तारीख तक विदेशी निवेशकों ने शेयरों में 15,282 करोड़ रुपए डाले, लेकिन ऋण श्रेणी से 2,568 रुपए निकाले। इस अवधि में उनका कुल शुद्ध निवेश 12,714 करोड़ रुपए रहा। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने विश्व कप के तीसरे चरण में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है। उन्होंने फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी। मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने अतनु दास के साथ स्वर्ण पदक जीता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अतनु दास और दीपिका कुमारी को बधाई दी है। श्री सोरेन ने भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी को भी बधाई दी है। हो जनजाति की कोमालिका बारी पहली महिला तीरंदाज है जिन्होंने भारत को ये गौरव दिलाया है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 1 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज पहले मैच में नीदरलैंड्स का सामना चेक गणराज्य से होगा। आज ही देर रात एक अन्य मैच में बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 25 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पुरुष हॉकी टीम की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशकों से पदक के इंतजार को खत्म करने और करीब 57 साल पहले 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के इतिहास को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस समय टीम कोच ग्राहम रीड की देखरेख में बेंगलुरु में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के अंतिम चरण में पूरे जी जान से जुटी है। 16 सदस्यीय टीम का नेतृत्व अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह कर रहे हैं और टीम के उपकप्तान के रूप में डिफेंडर बीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह हैं। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में मनप्रीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में टीम के प्रदर्शन पर कहा, इस बार ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर सभी दोनों का मिक्सअप है। तो अभी तक जो देखा जाए तो टीम ने जो लास्ट ईयर से अभी तक जो परफॉर्म किया है काफी अच्छा किया। हमसे देखा जाए तो टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा है। मनप्रीत ने टीम की ओलंपिक को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। बेंगलोर में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। टीम का जो ट्रेनिंग का भी चल रहा है बहुत काफी अच्छा चल रहा है। टीम हार्ड वर्क कर रही है क्योंकि सभी को पता है कि टोक्यो में जो गर्मी है वो ज्यादा रहेगी अभी से, तो वहाँ पे जो हमारे कई मैचेस हैं वो भी दोपहर में है। तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो दोपहर में कर रहे हैं, जब हम लोग टोक्यो में जाएं वहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। मनप्रीत ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अपने संदेश में कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा इंडिया, पूरे दुनिया जितने भी एथलीट्स वहाँ पे ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको सपोर्ट करें और उनको पूरे विशेष दें यहाँ से। पूरे देश की शुभकामनाएं हॉकी टीम के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर वो हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर दोहराना चाहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बिना किसी हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया। किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण राष्ट्र सेवा के समान। इस मॉनसून के दौरान वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में दीपिका कुमारी ने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 202 रन का लक्ष्य रखा
और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात नीदरलैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।